सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चाइना हमारी सीमाओं में घुस आया है? क्या आपको कुछ उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा? मिलिट्री लेवल टॉक्स काफ़ी दिनों से चल रही हैं, डिप्लोमेटिक दरवाजे भी खुले हुए हैं। क्या इसका समाधान आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में भी बात हो रही है और दोनों देश के डिप्लोमेट भी बात कर रहे हैं। उस वक्त सरकार के गृह मंत्री नाते मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराता हूं कि हम अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता। तो अंदर किसी के आने का कोई सवाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं फिर से एक बार मेरी बात को दोहराता हूँ, हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है पर उसको कोई छीन नहीं सकता। चाइना तो ये समझता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को भी तिब्बत और ताइवान के रवैये की ओर जो है एक अपने नीति में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की बातें इस प्रकार के इंटरव्यू में करना ठीक नहीं होगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है और इसके फार रीचिंग रिपल्केशंस भी होते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। पार्लियामेंट के फ्लोर पर श्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री जी ने, श्री जयशंकर जी ने, दोनों ने बातें रखी हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अभी बातें चल रही हैं चाइना के साथ, देखिए आगे क्या होता है, मगर हम हमारे अधिकारों के लिए और हमारे सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है, जागरूक है। शी जिनपिंग जी ने अभी कुछ हाल में कहा, एक कोई मिलिट्री बेस का कहीं पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जो है पीपल्स लिबरेशन पार्टी में कहा कि हमें दिलो दिमाग से जो है वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के? इस पर तो आप कह सकते हैं कुछ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर देश हमेशा तैयार रहता है, सेनाएं बनी ही इसके लिए हैं कि अगर कोई अतिक्रमण होता है तो सेना जवाब दे। तो आपको लगता है हमारी सेनाओं को भी इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बयान के रेफरेंस में मैं नहीं कह रहा, वैसे ही तैयार होती है हमारी सेना जी, वरना भिड़ंत न होती उस दिन। अमित जी, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल में तनाव बना हुआ है हमारा पाकिस्तान के संग, एक तरफ चाइना के संग, और दोनों आपस में भी मुझे लग रहा है कुछ लोग आपस में भी उनका तालमेल है। तो ऐसे में अपने देश को हम लोग कैसे वो बचाएंगे? मतलब दोनों तरफ से हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसको हम आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी सेनाएं और हमारा नेतृत्व दोनों सक्षम है, इरादे बुलंद हैं और एक 130 करोड़ का भारत इस प्रकार से कोई इसको दबा नहीं सकता है और सत्य हमारे पक्ष में है, दुनिया के ज़्यादातर देश हमारे पक्ष में है। मैं मानता हूं कि ये ठीक है, एक स्थिति होती है, कई बार ऐसा दिखता है, परंतु अब कुछ भी करना इतना सरल नहीं है। राहुल गांधी जी जो है चाइना पे आजकल बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार ये कहा कि चाइना की सेना ने 1200 किलोमीटर ज़मीन पर हमारे कब्जा कर लिया और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में उनको खदेड़ के भगा देती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के पास ना कोई डेटा होता है ना कुछ होता है। जिसका सिर नहीं है, जिसका धड़ नहीं, इस प्रकार की बातें करते रहे, मगर कम से कम कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके समय में चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, इसका हिसाब एक बार राहुल जी जरा देश की जनता के सामने रखें। तो क्या मैं 1962 की बात कर रहा हूँ। जी जी, कांग्रेस की ही सरकार थी, उनके परनाना ही प्रधानमंत्री थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम आज जो खड़ी हुई है वो 1962 की वजह से है? मैं ऐसा नहीं कहता। प्रॉब्लम आज जिसके भी कारण खड़ी हुई है, जवाब देने में हम सक्षम है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जवाब दिया भी जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा, सेना की बातचीत के माध्यम से दिया जाएगा, सब तरह से दिया जाएगा, परंतु कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा खड़ा करने का अधिकार नहीं है। चाइना जो है दुनिया को एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरह देखता है, एक तरफ चाइना और एक तरफ यूएस। इनफैक्ट अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, या यहाँ तक कि ताइवान को भी पिछले एक साल से काफ़ी परेशान कर रहा है। तो क्या लगता है इसका कोई डिप्लोमेटिक इंडिया बाकी देशों के साथ मिलकर इसका कोई इंटरनेशनल स्तर पे कोई हल सोच रहा है, कोई हल निकाल रहा है, बातचीत चल रही है? देखिए, अब उनके हर देशों के साथ अलग अलग प्रकार के रिश्ते हैं, हमारे साथ भी अलग प्रकार के रिश्ते हैं, परंतु जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं इतना स्पष्ट कह देता हूँ कि हम हमारी सीमाओं के लिए और सार्वभौमत्व के लिए जागरूक हैं।
थोड़ा सा कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। पिछली इंटरव्यू में भी मैंने आपसे 4 महीने पहले यही पूछा था कि कश्मीर में आप लोगों ने बात कही है कि विश्वास की भी ज़रूरत है और वहाँ विकास की भी ज़रूरत है। अब मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे गए हैं एलजी होने के नाते, तो आपका क्या रोड मैप है? क्या लगता है कि कब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो सकेगी और विकास को एक प्राथमिकता मिल देखिए, पाएगी? जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। विकास के लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए था अब तक, मगर कोविड वहाँ पर भी था, कोविड की दिक्कतें वहाँ पर भी थी और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का भी फोकस कश्मीर समेत पूरे देश के कोविड के रोकथाम में था।